बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इस एपिसोड के पार्ट 2 में हमने यौमुल क़यामा के तीसरे मरहले यानी नुज़ल थर्ड फेज पर गुफ्तगू की थी। अब पार्ट 3 में हम मौजूदा मादी कायनात यानी मौजूदा ज़मीन और आसमान के खात्मे के मरहले पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस नुज़ल के पीरियड के बाद मौजूदा मादी कायनात, मौजूदा ज़मीन और आसमान का खात्मा है। अल्लाह ताला ने ये मादी कायनात हमारी असल गैर मादी शख्सियात यानी नफूस की आजमाइश के लिए एक मुतय्यन मुद्दत के लिए बनाई थी। हमारी असल गैर मादी शख्सियात की मंजिल वही है जहां से सिलसिला शुरू हुआ था, यानी जहां हमने अल्लाह ताला से अहद अलस्त सूरतुल आराफ आयत 172 किया था। नुज़ल और मंजिल को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वगरना बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी। हाँ जी, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल मुत्तफिक। नुज़ल और मंजिल को इसहाक साहब ने कहा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, हम्म वरना बहुत सी चीजें जो हैं वो समझ में आएंगी नहीं। जी, सवालात पैदा हो जाएंगे फिर। जो आपने पहले कहा था ना कि ये मंजिल ही समझे बैठे थे, जी ऐसी है। और जैसे बहुत सारे लोग आपने अपने माशरे का जिक्र किया कि मंजिल ही समझते हैं, तो उनको ये चीजें समझ में हम्म नहीं आएगी। हम्म, जी जी आगे बढ़ते हैं जी। मौजूदा मादी कायनात, मौजूदा जमीन और आसमान का खात्मा। कुरान मजीद के मुताबिक मौजूदा मादी कायनात हमेशा कायम रहने वाली नहीं। इसके लिए एक खास मुद्दत अल्लाह ताला ने इसकी तख्लीक के वक्त ही मुकर्रर कर दी थी। चुनाचे जन्नतियों के लिए आराम व आसाइश और बाकी जहन्नमियों के लिए अजाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी, हत्ता कि मौजूदा कायनात की मुकर्रर शुदा मुद्दत के इख्तिताम का वक्त आन पहुंचेगा। मुशरिकों का तज़किया मौजूदा मादी कायनात के इख्तिताम तक भी ना हो पाएगा। उनकी असल शख्सियात यानी स्पिरिचुअल बीइंग्स यानी नफूस को भी कायनात के खात्मे के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा और बाकी शख्सियात को वापस उसी असल आलम में मुंतकिल कर दिया जाएगा जहां से उन्हें आजमाइश के लिए भेजा गया था। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इस मादी कायनात को अल्लाह ताला ने अपने कलमा कुन की एनर्जी से उस असल आलम के अंदर तख्लीक किया था, और ये उसी असल आलम के एक छोटे से हिस्से में गुब्बारे की मानद मुसलसल फैल रही थी। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक खास मुद्दत मुकर्रर कर दी थी। अब चूंकि वो मुद्दत पूरी हो चुकी, लिहाजा ये कायनात सिमटती फिर अदम यानी इनाहिलेट हो जाएगी। मौजूदा जमीन और आसमान का खात्मा हो जाएगा और असल जमीन और आसमान जाहिर हो जाएंगे। ये यौमुल कयामा और नुज़ल के मरहले का इख्तिताम है और जमीन और आसमान की तब्दीली का मरहला है। मरहला है। हम अपने नाज़रीन के लिए अब वो आयात पेश करते हैं जो इस मरहले के हवाले से हैं। अब वो डॉक्टर साहब, जैसे आप पूछ रहे थे परसों जी कि तब्दीली का मरहला कौन सा है, ये मरहला है जहाँ तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। यानी जो कायनात का इख्तिताम है, बिल्कुल ठीक। उधर ये जमीन और आसमान जो आलम नासूत की हम बात कर रहे हैं, जो क्रिएटेड है इधर, तो वो हट हम्म रहे हैं और दूसरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर तो ये एक्सपेंड कर रहे थे। हम्म ये सिमटते सिमटते एनाइलेट हो गई और वो सामने आ हम्म, गए। जी, क्या वो अपने दिल में ख्याल नहीं करते कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है नहीं बनाया मगर एक मकसद से और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए, और के लिए बेशक क्या जी अरबी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अपना इसहाक साहब? अजल मुसम्मा। अदल मुसम्मा। जी, मुकर्ररा वक्त तक के लिए। और बेशक बहुत से लोग अपने रब से मिलने के मुनकिर हैं। ये सूरह रोम की आयत 8 थी। अगली आयत सूरतुल आकाफ आयत 2 था 3। ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है जो गालिब हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो इनके दरमियान है नहीं पैदा किया मगर एक गायत और मुअय्यन मुद्दत के लिए, और अब आपने काफिरों को खुरम खान साहब ये भी नहीं सुना होगा, ये लोग आमतौर के ऊपर बयान ही नहीं करते। मेरा ख्याल है कि बेशतर जो आपके उलमा है, आम की मैं बात ही नहीं करता, उनको ये पता ही नहीं है कि कुरान में ये दो आयत, ये वाली दो आयत है मतलब। यानी मुअय्यन मतलब मुद्दत ये के जो लिए। कायनात के खात्मे की बात कर रही हम्म हाँ, भी है, उसको कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंड करना है ना इससे। हम्म, या मगर यानी फिर चले
क्या कोई extent बंदा जो वैसे पढ़ता है कुरान मजीद को उसको स्किप कर देगा, मगर जिसने तफसीर करनी है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं ना कहीं ये प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि तो सामने है। और उसमें से बहुत से जो लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये चीज तो सामने लिखा हुआ है कि एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए है। वो एनाहिलेशन को समझते ही नहीं है। वो कहते हैं महज तरतीब बदल दी गई। हम्म, तरतीब कैसी तरतीब बदलना जो है ये अजले मुसम्मा है। नहीं। हाँ। तरतीब तो अभी बदलती रहती है। हम्म। हाँ, ये यही वो बात है कि जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छे अच्छे जो स्कॉलर्स हमारे हैं, और मतलब वाकई अच्छे भी स्कॉलर्स हैं, मगर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है कि वो, और खुद उन्होंने तफसीरें लिखी हैं, खुद तर्जुमे किए हुए हैं, तभी वो इस बात को समझ उनके नजर क्यों नहीं आ रही, मतलब नहीं, वो पूरी यार, स्कीम नहीं ना, पूरी स्कीम पे काम नहीं किया उन्होंने। मगर उन्होंने इसकी उसके पार्ट्स इतनी पे आयतों से काम किया है, निकलेगी ना। इधर उधर पड़े हुए हैं पार्ट्स, उनको जोड़ा ही नहीं कभी। हाँ, मगर स्कीम भी तो इन्हीं आयतों से निकलेगी ना, तो हाँ, ये और बात है कि उन्होंने ये नहीं चाहा है कि चीजों को डॉट से डॉट तो मिलाओ, फिर ये अपने ट्रांसलेशन या अपने फहम को रिव्यू करो और फिर देखो कि क्या है। तो आई गेस फिर ये वो वाली बात बन रही है, वरना क्योंकि स्कीम भी इन्हीं आयतों से निकलेगी। मतलब पूरी स्कीम जो वैसे हम मिसाल देते होते हैं कि भी जैसे मैंने एक लेट से कि एक फिल्म है, हम्म। वो फिल्म का मैं ना बिगिनिंग जानूं ना एंड जानूं, दरमियान में से मैं कहीं कहीं से पार्ट्स देख लूं तो पूरी स्टोरी समझ जाऊंगा उसको? नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं समझ नहीं, सकता। या हम्म। तो भाई ये सारी चीजें देखे ना। अच्छा, अब उसमें से दो चीजें, या तो ये कहेंगे कि जी अल्लाह ताला ने ये स्कीम बयान ही नहीं की, ये कहते बिल्कुल हैं ठीक। लोग, बयान नहीं की। हम्म। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, बयान की है। हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ बयान किया, सारी चीजें कनेक्ट होनी, सारी चीजें बैक कनेक्ट होनी चाहिए उसके साथ। राइट। आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। और फिर बुनियाद जो हमेशा हम कहते रहते हैं कि बुनियाद जो होगी वो एक्सप्लिसिट आयात के ऊपर होगी, इम्प्लिसिट के बिल्कुल ऊपर ठीक। नहीं होगी। सही। अगर एक्सप्लिसिट को छोड़ दिया है, इम्प्लिसिट से आपने कोई नताइज निकाल दिए, वो ठीक नहीं निकले। राइट। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। ये सूरह हूद की आयत 106 से 108। तो जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में पड़ेंगे, उसमें उनके लिए चिल्लाना और गगियाना होगा, इसी में पड़े रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, मगर जो तेरा रब चाहे, बेशक तेरा रब जो चाहे कर गुजरने वाला है। और रहे वो, यानी इसमें ये इशारा है कि भाई वो दोजख में पड़े रहेंगे, मगर वो अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो उनको निकाल सकता है। ये इसमें इशारा है, और जगह पे भी है, इसमें भी है। जी, और रहे वो जो नेक बख्त हैं, सो वो जन्नत में रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, मगर जो तेरा रब चाहे, गैर मुनक़ते अतिया इलाही। ये जो है ना जी आखिर हिस्सा इसका, गैर मुनक़ते अतिया इलाही, अब इसको इसके साथ जोड़ना जो है ये, मतलब आमतौर के ऊपर कम ही लोगों ने जोड़ा है इसको। कि पहले से तो ये इलाके भी वो, सो वो जन्नत में रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, मगर जो तेरा रब चाहे। तो इससे ये बात निकलती है कि ये रब जो है यहाँ से, अगर दो ही हिस्से हैं सिर्फ, जन्नत है या जहन्नम है, तो जन्नत से निकाल के क्या करेगा? जहन्नम में किसी डाल देगा। बेहतर जगह में नहीं। नहीं, किसी बेहतर जगह में दाखिल हाँ, तो करेगा। इसलिए पर इसलिए हमने एक दो दफा पहले भी बात की थी कि इस कायनात के एनाहिलेशन या जो अजले मुसम्मा है, जो इसका एंड है, उससे पहले भी अल्लाह ताला ऑफर कर देंगे कि भाई देखें, ये तो आपके एक टेस्ट का हिस्सा था जो नुज़ल है, और ये यहाँ है जो कि असल आपका काम है, सिलसिला है। तो जो जाना चाहेंगे वो वहां जा भी सकते हैं, और वो है गैर मुनक़ते अतिया इलाही। बिल्कुल ठीक। इस वक्त हमें ये चीजें लगती ऐसे हैं जैसे कोई हम कहानियां सुना रहे हैं, मगर मैं लोगों को आमतौर पे कहता हूँ कि देखें, बात सुने, आप इस यूनिवर्स में रहते हैं ना, जरा यूनिवर्स के ऊपर ही गौर कर लें, इसकी डायमेंशंस, इसके डिस्टेंसेस, गौर कर लें, चीजें समझ में आती हैं।
नहीं नो आती। हाँ, नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि हमारा इस वक्त इल्म है महदूद, उसमें ये चीज ही नहीं आती, ये यूनिवर्स नहीं आता, तो वो कहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल। लिहाजा उसके उसके बारे में तो ये है कि ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में कभी ख्याल तक आया। हम्म, वो जो आयत है सर के यानी नेक बख्त लोगों के लिए जो ऐसी आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है, ये भी मैं समझता हूँ उसी के साथ कोई नहीं मुतल्लिक़। जानता, इसी के मुताल्लिक ही है ये भी। हाँ, हम्म, जो बिल्कुल। हम्म। वो परमानेंट वर्ल्ड के लिहाज से, वो जन्नत के लिहाज से नहीं है। नहीं, जन्नत का तो नहीं बताया हुआ है, जन्नत का तो सारा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है आपको। तो फिर साथ ये क्यों कहा गया कि ऐसी आंखों मगर की जन्नत ठंडक की छुपा। तमाम रीतें तो नहीं बताई हुई है ना डॉक्टर साहब, मतलब वो नहीं, तो मसलन कौन सी रह गई है? वो बताई हुई है जो हम समझ सकते हैं, यहाँ से तशबीह दे सकते हैं। अब जन्नत में तो बहुत सारी चीजें होंगी, हमारी वहां पे जिंदगी नहीं खत्म हो रही, ये भी तो मतलब हमारे समझ में नहीं आती, बट नहीं, लेकिन बताया तो गया ना। और ये भी बताया, हाँ फिर ये मगर कहना कि कोई जीरू नहीं जानता, कि लफ्ज है, सॉरी मुझे याद आ गया, कोई जीरू नहीं जानता कि उसके लिए उसके माल के बदले में आंखों की क्या ठंडक छुपा के रखी गई है। अब जन्नत का तो अच्छा खासा आइडिया दिया हुआ है, मतलब 60-70% यानी आइडिया डॉक्टर दिया साहब हुआ कह रहे हैं कि ये इशारा है उस तरफ, बहरहाल वो हमने वो प्रोग्राम भी करना है और उसमें आ है। जाएंगी हाँ। ये आयत भी जिसमें उस आलम हम्म, के हवाले से इशारात मौजूद है, आ जाएंगी। ठीक है सर। और उनके पैरों कहेंगे, ए काश हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में जाने का मौका मिले तो हम भी इनसे इसी तरह बेताल्लुकी जाहिर करें जिस तरह उन्होंने हमसे बेताल्लुकी जाहिर की है। यूं अल्लाह उनके अमाल उनको सरमाया हसरत बनाकर दिखाएगा और वो आग से निकलने के लिए कोई रास्ता ना पा सकेंगे। सूरह बकरा आयत 167। बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता जो उसका शरीक करे, और शिर्क के मासिवा दूसरे गुनाह जिसे चाहे बख्शता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने बड़ा ही गुनाह किया। सूरह निसा आयत 48। से इस आयत का यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा पर्पस, एंड हो रहा है ना जी, एंड हो रहा हम्म, है, और वो ये निकल नहीं पा रहे। एंड हो रहा है, इस कायनात का एंड हो रहा है, और जहन्नम के अंदर हम्म, ही है, कायनात में ही जहन्नम थी, उसका भी एंड हो रहा है, हम्म, और इनका भी एंड हो रहा है। हम्म, उसमें जो लोगों को बख्श नहीं रहा, वो ये वो वाले लोग हैं जो शरीक वाले हैं उसमें से, मतलब उनको नहीं हटाएगा, चाहे किसी को भी हटा देगा। जी जी। जी। वो तो तज़किये का अमल है ना, पूरा जारी है। हम्म। भाई हम्म, किसी का साल में हो गया, किसी का 10 साल में हो गया, किसी का 100 साल में हो गया, किसी का 1000 साल में हो गया, मगर जिनका नहीं हुआ हम्म। उसके एंड तक भी हम्म, हम्म, वो बेकार हो गए ना, फिर उस असल सोसाइटी के लिए वो बेकार है। हम्म, हम्म, तो बेकार है तो आप ही इधर क्या करते हैं, जिनको समझते हैं कि सोसाइटी के काबिल नहीं, क्या करते हैं आप, फांसी दे देते हैं। हम्म। या जेल में डाल। नहीं, जेल में तो नहीं, जेल में तो पड़े हुए थे वो। हाँ, वो उसको खत्म ही कर देते हैं। हम्म, अब एंड में जब खत्म हो रहे हैं ना, देखें बात यह है कि अभी तक वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते, उस वक्त तो ये सब कुछ जान लेंगे। उनको अल्लाह ताला दिखा देगा, उनको हसरत हम्म, होगी कि काश हम पहले ही सुन लेते। वो समझ लेंगे कि क्या क्या व्हाट वी आर मिसिंग एक्चुअली। हम्म, नाजरीन, पॉइंट बी से पॉइंट ई तक यौमुल कयामा है। यौमुल कयामा एक तवील दौर है, जैसे कि हमने पहले बयान किया था, जिसमें बहुत से मराहिल शामिल हैं जिनकी वजाहत हम कर चुके हैं। यौमुल कयामा में पहला मरहला सा, दूसरा मरहला कयामा, तीसरा मरहला जन्नत व जहन्नुम में जजा व सजा का मरहला यानी नुज़ल है, और फिर यौमुल कयामा का इख्तिताम, जबकि ये कायनात को इनाहिलेट कर दिया जाएगा और इसको एक नए जमीन और आसमान से बदल दिया अच्छा, जाएगा। जब भी आप इस कायनात को कहें, इस मादी कायनात को कहें, क्योंकि वो दूसरी गैर मादी है, जी, हम भी गैर मादी हैं। सही है जी। हम्म। मजीद नाजरीन के लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि हमने बात की थी अजल मुसम्मा की। तो आप ग्राफ के ऊपर नीचे देख सकते हैं कि पॉइंट ए से ई तक ये वो मुद्दत है जिसके लिए इस कायनात को तख्लीक किया गया है, यानी इस मादी कायनात को। ये मादी कायनात एक वक्त में क्रिएट हुई थी, और फिर पॉइंट ई के ऊपर जाकर ये एक दफ़ा फिर इनाहिलेट हो जाएगी।
اور پھر यानी वो मतलब असल इसका ये है कि इसकी स्पेस खत्म हो गई है ना। जी देखें पहले ए के ऊपर भी स्पेस 0 थी जब ये क्रिएट हुई है, जी फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेस आप देखें ग्राफ में नजर आ रहा है वो बढ़नी शुरू हो गई ग्रेजुअली, जी और एक खास वक्त तक वो बढ़ती रही, उसके बाद फिर वो यानी खत्म कम होनी शुरू हो गई। जी कम होते 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 वो आ गई पॉइंट ई के ऊपर। अब स्पेस 0 से फिर स्पेस 0 हो गई, मगर ये टाइम तो लैप्स हो गया ना। जी ये टाइम ये है अजल मुसम्मा। ये है अजल मुसम्मा। डॉक्टर साहब गौर कर सर लें पहले, क्योंकि आप पूछते रहते हैं वैसे। But this अजल मतलब मुसम्मा आप समझ लें क्या है। और ये इसमें तो जाहिर है कि एक हमने इस इलस्ट्रेशन के लिए एक पूरा ट्रायंगल दिखा दिया है, वरना जाहिर है कि वो टाइम और स्पेस किस तरह कम हो रहे होंगे, जरूरी नहीं कि वो एक जी ट्रायंगल जी, ही वो हो। मुमकिन है कई जगह के ऊपर पैरेलल भी चल रहे हो काफी अरसे के जी लिए, या जी बहुत कम हो स्लो पैसे ना हो, वी डोंट नो। हमने तो सिर्फ एक जी जी फिक्शन उसकी दी है ना। बिल्कुल ठीक। समझाने के पॉइंट ई पर इम्तहान के लिए तख्लीक की गई मौजूदा मादी कायनात यानी मौजूदा यूनिवर्स, मौजूदा ज़मीन व आसमान का खात्मा और असल ज़मीन व आसमान, असल आलम का ज़हूर और स्पिरिचुअल बीइंग्स यानी पर्सन्स की असल आलम में वापसी, जहां से वो इम्तहान के लिए भेजे गए थे। वो किस पॉइंट पे है जी? वो पॉइंट पॉइंट ई पे है। जी इस पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहे हैं जी। और जमीन और आसमान, और इस ये वो पॉइंट आयत है जिसको आमतौर के ऊपर कुछ हमारे अहले इल्म भी सही जगह पे प्लेस नहीं करते, और वो कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारी। ये जी यहाँ है। जी, ये वो आयत है, यौम तबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़ वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहि वाहिदिल क़ह्हार व तरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुक़रनीना फिल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़ितरानिन व तग़शा वजूहहुमुन नार। डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद एक कहार के सामने बेनकाब हाजिर हो जाएंगे। उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तार पोल के लिबास पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। सूरह इब्राहिम आयात 48 से 50। नाज़रीन, अभी हमने आपके सामने जो आयत सूरह इब्राहिम की पढ़ी थी उसमें लफ्ज बरजू इस्तेमाल हुआ है। हम इस लफ्ज बरजू के हवाले से कुरान मजीद के मतलब आपके सामने लेकर आएंगे जो कुरान मजीद की आयत में ये पेश किया गया है। सूरह बकरा आयत 250, इसमें फरमाया है, और जब जालूत और उसकी फौजों से उनका सामना हुआ, यानी बरजू उनका सामना हुआ, तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदम जमाए रख और काफिर कौम पर हमें गलबा अता फरमा। यानी एक बरजू का सामने मफहूम आ गया, सामना। जी कुरान मजीद के मफाहिम से ये आ रहे हैं सामने। जी। ये दूसरी 4 जगह के ऊपर इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद। जी, सूरह निसा आयत 81, और ये कहते हैं कि सर तस्लीम खम है, फिर जब तुम्हारे पास से हटते हैं तो उनमें से एक अब गिरोह देखें ये बिल्कुल बरजू का यहाँ क्या मफहूम है? कि तुम्हारे हटना। पास से हटना। हटना। जी अब सामना होना नहीं है, हटना है। फिर जब तुम्हारे पास से हटते हैं तो उनमें से एक गिरोह बिल्कुल अपने कौल के बरखिलाफ मशवरत करता है और अल्लाह लिख रहा है जो सरगोशियां वो कर रहे हैं, तो इनसे एराज करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह भरोसा के लिए काफी है। यानी सामने तुम्हारे कुछ और बात करते हैं, और जब तुमसे हटते हैं यानी बाहर चले जाते हैं, तुमसे हटते हैं, तो बरजू हटने के मायने में भी। जी। अब ये सूरह इब्राहिम की एक और आयत 21 में भी बरजू इस्तेमाल हुआ है, और सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो कमजोर लोग उन लोगों से जो बड़े बने अब रहे ये कहें। हाजिर होंगे, देखें ये जो है ये इसमें लोग मुराद ले सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हुआ। जी अब ये हाजिर होने के मफहूम है, जी। और सब और अल्लाह ये के वही सूरत है जिसमें 48 में वो आएगी आयत। जी, और सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो कमजोर लोग उन लोगों से जो बड़े बने रहे कहेंगे
کہ ہم تو تمہارے تابع رہے ہیں، تو کیا اللہ کے اس عذاب میں سے کچھ تم ہمارا بوجھ ہلکا کرو گے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی مفر نہیں۔ اب اس میں بالکل یہ ٹھیک۔ سورہ ابراہیم کی آیت جو 48 جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی، اب اس کے مختلف تراجم کو ہم لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ٹی بی ایرونگ کا ترجمہ ہے، سم ڈے the earth will be changed into a different earth and so will heaven. They will emerge for Allah, God alone, the irresistible. You will see بالکل ٹھیک۔ you will see criminals linked together by means of fetters on that day. Their garments will be smeared with tar, while fire will cover their faces. اب یہ انگریزی کا ترجمہ ہے پکتھال کا۔ یہ On the day when the earth will be changed to other than the earth, and the heavens also will be changed, and they will come forth unto Allah, the One, the Almighty. Thou wilt see the guilty on that day linked together in chains, their raiment of pitch, and the fire covering their faces. ڈاکٹر غالی کا ترجمہ ہے، upon the day the earth will be exchanged to other than the earth, and the heavens will be exchanged, and they will go forth to Allah, the One, the superb vanquisher. And you will see the criminals upon that day interlinked in the fetters, their apparels of pitch, and their faces enveloped by the fire. یعنی جب چینج ہو رہا ہے تو یہ حالت ہے مجرموں کی۔ جی باقاعدہ بتایا گیا کہ ان کے چہروں کو آگ چھو رہی ہوگی اور زنجیروں میں بندھے ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حساب کتاب سے پہلے کی بات نہیں ہے، حساب کتاب سے بعد کی بات ہے۔ جی اصل پوائنٹ ویسے یہ بہت کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ دکھا جو رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے۔ جی مقصد یہ ہے، یعنی یہ سامنے آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ ان بلٹ ہے اس کے اندر کہ یہ حساب کتاب کے بعد کی بات ہے، کیونکہ حساب کتاب کے بعد ہی وہ جو لوگ ہیں، جو مجرم ہیں، وہ اس طرح کی صورتحال میں ہوں گے۔ اور جب یہ بدلے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی یعنی زمین آسمان بدلے جا رہے ہیں، یعنی ختم کیے جا رہے ہیں اور نہیں آ رہے، تو اس وقت مجرموں کی وہ ایک پکچر پیش کر دی کہ وہ اس طرح نظر آ رہے ہوں گے کہ کیا کہتے ایسے ہیں ہی ہو ان کے پاس تو یہ حساب سے پہلے تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں ایگزیکٹلی یہ بات میں ہونا چاہیے۔ Watch for the day when the earth will be changed into a different earth, and the heavens as well, and all will appear before Allah, the One, the Supreme. On that day you will see the wicked bound together in chains, with garments of tar, and their faces covered with flames. ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب۔ ابھی انہوں نے کنٹمپریری انگلش میں لکھا نا تو یہ اور تھوڑا کلیئر ہے، ورنہ وہ ورڈ وہ لکھے تھے پرانی انگلش کے تو۔ جی پکتھال کا اصل میں تو پرانا ہے سارا۔ جی On the day when the earth is changed into another earth, as well as the heavens, and they emerged before Allah, the One, the Subduer. And you see the criminals on that day bound together in fetters, their attires made of tar, and the fire covering their faces. یعنی اندازہ کریں یہ کس قسم کی صورتحال ہے جب یہ ہو رہا ہے، جب یہ چینج ہو رہی ہے زمین اور آسمان، تو حالت کیا ہے ان کی۔ اور دوسرا کہ بہت سارے کانسیپٹ آپ کے سامنے آئیں گے تو اس میں یہ چینج ہو گئی ہمارے، یعنی پہلی فیز ہے جب قیامت شروع ہوئی ہے، یعنی سارے کے سارے جو تھے وہ وفات پا گئے، بے ہوش ہو کے گرے ہیں اور مر گئے ہیں ویسے ہی، اور اس سے پہلے بھی مرے ہوئے تھے، اور جب وہ اٹھے ہیں تو ابھی تو اٹھے ہیں، وہ ہیں ابھی ریزریکشن ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ان بٹوین چینج ہو گئی۔ نہیں یہ نہیں صحیح۔ جی وہ تو یہی کہتے ہیں نا۔ جی اب تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے،
اور سب کے سب اللہ واحد ایک قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر بالکل اسرار صاحب کا ترجمہ ہے، جس دن زمین بدل دی جائے گی اور اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو واحد و قہار ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ دیکھیں جو ایکسپلیسٹ آیت ہے وہ کیا ہے کہ ہم کس زمین پہ اٹھیں گے؟ ہم اسی زمین پر اٹھیں گے۔ وہ ہم نے 3 آیات بیان کی تھیں کہ جی اسی زمین پہ، جس زمین پہ اب ہم بس رہے ہیں، اسی پہ اٹھیں گے۔ جی ایسا ہی ہے جی۔ پہلی آیت بھی ہے، دوسرا جو ہے اس میں اور بھی ایکسپلینیشن ہے، اور جی وہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں جب جاتے ہیں ہم قبرستان میں نا دفن کرتے ہیں، جی منہا خلقناکم وَقُمْ وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ الاخری، کہ جی اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں جی لوٹا رہے ہیں، جی اور پھر دوبارہ تارۃ الاخری، دوبارہ اسی پہ اٹھائیں گے۔ جی اور ایک اور بھی ہے آیت، یہ 3 ایکسپلیسٹ آیات ہیں۔ تو یہ 3 آیات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو پروگرام تھا اس میں بھی پیش کی تھی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایکسپلیسٹ آیات ہیں، تو ان سے جو مطلب یہ نکلتا ہے وہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ کسی بدلی ہوئی زمین کے اوپر ہم نہیں اٹھیں گے روز قیامت، اسی زمین سے ہمیں نکالا جائے گا، کوئی بالکل بدلی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو آیات ابھی ہم سامنے لائے ہیں یوم تبدل الارض والی، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بدل دیا جائے گا اس کو ایک نئے زمین و آسمان کے ساتھ۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جو انہیلیشن کا مرحلہ ہے، یعنی جب کہ یہ کائنات ختم ہو رہی ہے تو یہ اس کا مرحلہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جو کہ قیامت کا مرحلہ ہے کہ ہم جب روز قیامت یعنی جب ہوگا تو ہم مر جائیں گے، اور پھر قیامت کے اوپر جب اٹھیں گے، تو جب اٹھیں گے قیامت کے اوپر تو وہ اسی زمین کے اوپر اٹھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے اس کیونکہ یہ کچھ یہ جو اسحاق صاحب بیان کر رہے ہیں نا، کچھ اہل علم ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے جی کہ جب ہم اٹھیں گے، یعنی جب ہم مر گئے، جب سٹارٹ ہوا اس کا، تو وہ تو سٹارٹ ہوا ہم یہی تھے نا، جو پہلے مر گئے یا اس وقت مر گئے، کس زمین پہ مرے؟ ادھر ہی اسی ادھر ہی۔ اور اس کے بعد ہم سو گئے، ممکن ہے کہ ہزارہا سال، لاکھوں سال سوتے رہے ہم، اس کے بعد دوبارہ اٹھ رہے ہیں نئے جسموں کے ساتھ۔ تو یہ 3 آیات کیا بیان کر رہی ہیں؟ کس زمین پہ اٹھ رہے ہیں؟ اسی زمین پر۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب، کس زمین پہ اٹھ رہے ہیں؟ جی بالکل سر، اسی زمین پر تو کلیئر ہے۔ ادھر وہ کیا، یہ جو یہ تو ایکسپلیسٹ آیات ہے نا، جو امپلیسٹ آیت ہے یوم تبدل الارض وغیرہ الارض، اس سے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی انہوں نے ایکسپلیسٹ کو چھوڑ دیا۔ اب امپلیسٹ میں تو نہیں بتایا جا رہا نا کہ جس زمین پہ اٹھ رہے ہیں کون سی ہے، اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ تو اسی زمین پہ اٹھو گے۔ اس میں صرف یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایک مرحلہ آئے گا، ایک وقت آئے گا جب یہ آسمان اور زمین دوسرے آسمان و زمین میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس وقت باقاعدہ ڈپکشن ہے کہ وہ جو مجرمین ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا۔ جی اگر یہ لہذا آیت ہم جو کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ایکسپلیسٹ آیات ہوتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو بیان کرنا چاہیے، جو امپلیسٹ ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ جانی چاہیے، اس کے برعکس نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اس آیت سے بھی یہ لوگ یہ کیسے مطلب نکال رہے ہیں کہ اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں اٹھیں گے، وہاں بدل دی جائے گی، مطلب اس سے کہ وہ جو حاضر ہوں گے صرف اس سے مطلب یہ نکال لے رہے ہیں کہ حالانکہ باقی تمام آیتیں یہ بے کہہ رہی نقاب ہیں حاضر ہوں۔ دیکھیں نا، یہ جو آیت ہے اس میں ان بلٹ، اگر وہ یہ مطلب اس سے بیان کرتے ہیں، فہم بیان کرتے ہیں، تو ان بلٹ کانٹرڈکشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اٹھے، یعنی لیٹ سے کہ ان کا نقطہ نظر ہم سمجھنے کے لیے کہ اٹھے تو کب اٹھے جی، ہم ساکھ صاحب کب اٹھے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ جی قیامت کے موقع کے اوپر جب موت کا وہ جو ہمارا ہوا تو یعنی
जो स्टार्ट हुआ वो तो हुआ ना, वो भी मानेंगे ये कि हाँ ये स्टार्ट हो गया, बेहोश हो गए, इसी में इनका इंतकाल हो गया, और फिर उसके बाद दोबारा उठना है, और दरमियान में पता नहीं कितना वक्त है, लाखों साल है या कितने साल, जी ऐसे ही है ना। जी जी तो वो क्या कहेंगे इस मौके के ऊपर, जो उठे तो जमीन और आसमान तब्दील हो गए होंगे, हो चुके होंगे। जी। हम्म, तो मुझे बताएं कि जब हम उठे हैं तो उस वक्त हिसाब किताब हुआ? नहीं। नहीं हुआ। तो उसके पहले हिस्से में जो उन्होंने इससे ये चीज निकाल ली, यानी उसको उस मरहले के साथ कर दिया कि पहले ही हो चुका है, तो मुजरिमों का दूसरा देखें, वो क्या जी। चीज समझ में आ रही है कि हिसाब किताब हो चुका। इन बिल्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। हम्म, हम्म, और यही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मुझे समझ में आ रही है कि वो खुद कैसे इसको प्लेस कर रहे हैं कि जबकि वो आयत आगे कह रही है कि वहां पे पिक्चर दे रही है कि उस वक्त क्या हालात हो रहे होंगे उनके, तो वो तो कैसे थॉट प्रोसेस मुझे उनका समझ नहीं आ रहा, वो किस बेस पे ये इसको उनके कर। सामने वो पूरी स्कीम है ही नहीं। अब ना वो अजले मुसम्मा को गौर कर रहे हैं कि भाई ये कायनात एक अजले मुसम्मा के लिए बनी थी, ना वो उसकी एनालिसिस के ऊपर गौर कर रहे हैं, ना उसके एंड पॉइंट पे गौर कर रहे हैं, तो फिर यही नतीजा निकलना। जी बहरहाल हम्म, ये सारे अहले इल्म ऐसे नहीं कहते, ज्यादा अहले इल्म कहते हैं कि जिस जमीन पे हम उठेंगे वो यही जमीन, हम्म, बिल्कुल ठीक। वो बहुत वो क्लियर है उस यार। एक्सप्लिसिट के ऊपर ही रहते हैं। हम्म, इसको हम्म, कुछ लोग बयान करते हैं इस आयत को, क्योंकि इम्प्लिसिट है, कुछ इसको बयान ही नहीं करते। हम्म, इसमें वो भी तो आ जाता है ना, जो जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, वो भी इसी तरह फेवर करती है देखें वो जमीन कि का ये हाल जमीन। बयान किया जा रहा है कि जमीन की हालत क्या हम्म, होगी, पहाड़ नहीं हम्म, होंगे, बिल्डिंगें नहीं होगी, कुछ नहीं होंगे, समंदर हम्म, उबलेंगे, इसी जमीन की बात हो रही है, कूट कूट कर एग्जैक्टली। बराबर इसी जमीन की बात हो रही है, हाँ, बिल्कुल। किसी नई जमीन की बात नहीं हो रही। हम्म। हम्म, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 27 था, जिसमें हमने कुरान मजीद की रोशनी में यौमुल क़यामा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। अगले प्रोग्राम में हम इस मौजूदा मादी कायनात यानी यूनिवर्स की तख्लीक के मकसद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।